दूसरा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा कारगर है कैंसर के लिए, वो है नशीले पदार्थ। उसमें टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत आसानी से मिल रही हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे वैन पूरी तरह से बंद करे, पूरी तरह से करना मुश्किल है, धीरे धीरे बंद करे, और धीरे धीरे बंद करेगा। जब वो चीज़ मिलेगी ही नहीं तो लोग खाएंगे कैसे? और जब नहीं खाएंगे, और या मिलेगी भी बहुत सख्ती के साथ मिलेगी, कम मात्रा में मिलेगी, तो कम मात्रा का सेवन होगा। आजकल देखने में आ रहा है, पिछले 6 महीने से मैं देख रही हूँ कि जो वाइन शॉप कम मात्रा में हुआ करती थी, बहुत दूरी दूरी पर हुआ करती थी, अब जगह जगह नुक्कड़ पे खुल गई और उसको बड़ा डेकोरेट किया गया है। बहुत बड़े मॉल की तरह सजा सजा के सारी वाइन शॉप खुली हुई हैं, पान गुटके भी आराम से। अभी हाल ही का एक वाकया याद दिलाती हूँ कि कोविड में जब सारी चीज़ें लॉकडाउन में बंद थी, तो जो लोग इस चीज़ के आदी थे, उनकी ये आदत शायद काफ़ी हद तक छूट भी गई थी, क्योंकि 2 महीने तक कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली थी। और अगर यही इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट उसी समय से इन सब चीज़ों को बंद कर देती, तो शायद लोगों को अपनी ये आदतों में सुधार आने की संभावना भी होती, और सुधार निश्चित आता भी, और वो चीज़ें कम होती। वापस खुला, वापस वही सब चीज़ें चालू हो गई। माना कि इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट है, बहुत टैक्सेस मिलता है, बहुत इनकम है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कहीं और टैक्स लगा के उस चीज़ को, उसका खपत कर सकती है। क्योंकि हमारा जो देखना है और अभी हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम जो माउथ कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो 99% या तो सिगरेट या अल्कोहल या टोबैको का सेवन जिन्होंने किया हुआ है, उनको ही ये भयानक बीमारी होती है। 1% या 0.5% ही ऐसा है कि जिसने ये सब चीज़ें नहीं ली फिर भी ऐसा हुआ, तो वो तो रेयर केस में आ गया। लेकिन 99% अगर इन सब चीज़ों से हो रहा है, उसके बाद भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं, और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कैंसर मुक्त भारत करने के लिए, बनाने के लिए, एक सुदृढ़ भारत बनाने के लिए, बीमारी से रहित बनाने के लिए उनको ये पहल करनी चाहिए। और अगर वो ये पहल करेंगे तो लोग भी उसका साथ देंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई नहीं कोई चीज़ खरीद सकता। जहाँ पे शराब बंद है या गुटखा तंबाकू नहीं मिलता, वहाँ पे ये बीमारी काफ़ी हद तक कम है, ऐसा हमने पाया है और देखा भी है। नशे की अगर हम बात करें तो आजकल देखने में आता है कि 16 साल, 17 साल, 18 साल के यंग नौजवान स्मोकिंग, गुटखा, वाइन ये पीते नज़र आते हैं। पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ कोई 40 साल, 50 साल का व्यक्ति ही ये सब चीज़ें करता नज़र आता था। आज अगर वो 18-19 साल से ही इस लत की आदत पड़ जाती है, इस नशे की आदत पड़ जाती है, तो आगे उसका भविष्य क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल टोबैको खाया और उसके बाद उसके रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। तो अगर ये नौजवान 18 साल, 19 साल से ही इन सब चीज़ों का सेवन करने लगा और इसकी आदत उसको पड़ गई, तो 25 आगे आने वाले 25 साल बाद जब हम 75 साल में अमृत महोत्सव मनाया और 100 साल में हम अपना देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो उस समय हम देखेंगे कि हमारा हर नौजवान इसकी चपेट में होगा, बीमार होगा, और बीमार नौजवान क्या कर पाएगा। तो एक इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर घर में हमारे बच्चों पे हमें इस चीज़ की नज़र रखनी चाहिए, उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चे कॉलेज स्कूल जाने लगे हैं, फ्रीडम है उनके पास, पर फिर भी एक माँ को ध्यान रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को इतना नज़र रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं ऐसी एक्टिविटी में लिप्त तो नहीं है, और अगर है तो उसको ये आईना दिखाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि यंग एज का 25 साल का, 26 साल का, 28 साल का लड़का इतनी बुरी तरह से तड़पता है, यहाँ पर आकर मुंह में से पस आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, गाल फट गया है और बुरी कंडीशन। तो वो बच्चा ही तड़प नहीं रहा है, उसका पूरा परिवार इस बीमारी से ग्रसित है। वो मानसिक रूप से पूरा परिवार बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से पेशेंट बीमार होता है, पर उसका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बीमार हो जाता है और एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। तो सरकार से यही अपील है कि इसके लिए एक कठोर कदम उठाए, और अगर हमें 100 साल बाद अपने भारत को एक अच्छी छवि में देखना है तो ये अपील मैं करना चाहूँगी, और इस पे मुहिम सरकार को करनी चाहिए और इस चीज़ को
रोकथाम की बहुत आवश्यकता है।